आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। जैसलमेर शहर में उत्साह का माहौल। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर घर घर भगवा पताकाएं लहराई जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर निकाले जाने वाले भव्य पथ संचलन नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकले। सभी बस्तियों में समाज द्वारा मुख्य मार्गों को सजाया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा और जय घोष द्वारा नागरिकों ने स्वागत किया। झुंझुनू जिले के नाडाबेरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों का एक्सपोजर विजिट विद्यालय में हुआ। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने प्रत्येक चीज का बारीकी से अवलोकन करवाया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। बस्सी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भारत के महान क्रांतिकारी की याद में शहीद दिवस पर कस्बे के सभी मार्गों से रैली निकालकर सभी को जागरूक किया गया। इसके साथ ही जय जवान जय किसान व शहीदों के नारे लगाए गए। माउंट आबू में शिवाजी मार्ग स्थित झूलेलाल मंदिर में शहर की पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा हर्षोल्लास से झूलेलाल जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने वरुण अवतार बैराणा साहिब की शोभा यात्रा को नगर परिक्रमा करते हुए झूमते नाचते सिंधी समाज के सदस्यों के द्वारा ये यात्रा निकाली गई। सरकार और चिकित्सकों के बीच में राइट टू हेल्थ विवाद मामले में राजस्थान के बूंदी जिले में चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई सहित आउटडोर में मरीजों की लंबी लाइनें देखी गई। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में नए जिले घोषित करने के बाद अब खाजूवाला को जिला बनाने की मांग भी जोर शोर से उठने लगी है। ऐसे में खाजूवाला के व्यापारियों व विभिन्न संगठनों के लोगों ने बैठक की। सभी व्यापारियों, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बूंदी में मुख्य रूप से संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए 13 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। मुख्य रूप से किसानों को फसल खरीदने की गारंटी सहित 13 सूत्रीय और भी मांगे हैं। बूंदी के राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अशोक डोगरा ने शिरकत की। तो वहीं छात्र संघ अध्यक्ष के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां सीएम गहलोत निवाई में वनस्थली विद्यापीठ के 87वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर आए फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार द्वारा पारित किए गए स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम के चलते चिकित्सकों में काफी आक्रोश है। निजी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों ने अपने सफेद कोट की जगह काले कपड़े पहनकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये जो राजस्थान सरकार ने आरटीएच के नाम पे, राइट टू हेल्थ के नाम पे जो कानून लगाया है, उसकी तुलना आप कर सकते हैं जो अमेरिका में दास प्रथा लागू थी, फोर्स लेबर, जिसमें आपको अपनी मर्जी के बिना, अपनी कैपेसिटी के बिना, अपने संसाधनों के अतिरिक्त आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो भी एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह, जिसके लिए आपको पूरा भरण पोषण भी नहीं किया जाता। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इससे उद्वेलित हैं, क्योंकि इसके बाद में आपके काम करने की परिस्थितियां नहीं रहेंगी। हम काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हम यह हड़ताल इसलिए नहीं कर रहे कि हमें हड़ताल करने की इच्छा है, बल्कि हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि हम काम करने की स्थिति में है ही नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके विरोध में अब हमारे पास वापस लौटने को कुछ भी नहीं बचा है। इसके विरोध स्वरूप हमने आज, आप देख सकते हैं, सबने काले कपड़े पहने हुए हैं। जब तक आरटीएच वापस नहीं होता तो चिकित्सा वर्ग, राजस्थान का सीकर का चिकित्सा वर्ग इसी तरह से काले कपड़ों में विरोध स्वरूप रहेगा। और आज मैं और डॉक्टर अनिल चौधरी, हम दोनों आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में करो या मरो के अलावा वापस लौटने को कुछ नहीं बचा है। तो मैं प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि डॉक्टरों का समर्थन करें, मानवता का समर्थन करें, हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उनका समर्थन करें, उन्हें बचाने में सहयोग करें। हम और आप सब मिलकर एक ही परिवार का हिस्सा है, और प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के हित में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रविंद्र धाबाई, सीकर आईएमए का मैं सेक्रेटरी हूं। भरतपुर में सरकार के द्वारा लगाए गए कौशल एवं उद्यमिता विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में मेगा जॉब फेयर में हजारों की संख्या में युवा रोजगार की आस लिए एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे, जिसमें बढ़ चढ़कर इन रोजगार मेलों का युवाओं ने फायदा उठाया। फेयर में करीब 60 कंपनियां बेरोजगारों का नियोजन करने के लिए आई। युवाओं के लिए रोजगार स्थल पर खाने की सुविधा भी दी जा रही है।
अलवर में शांति एवं अहिंसा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले भर से भारी संख्या में गांधी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर पूरे राजस्थान में चल रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित भारी संख्या में गांधी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ पुलिस की ओर से जिला स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 किलो 250 ग्राम मादक पदार्थ सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों से पूछताछ के दौरान मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। के अंदर एनडीपीएस के पदार्थों की स्मगलिंग कोई नई चीज़ नहीं है। इसी को लेके यहाँ पे रूटीन में सरप्राइज नाकाबंदी भी की जाती है और उसी के साथ साथ अगर किसी संदिग्ध वाहन के आने की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मुखबिर की सूचना हमारे पास में होती है तो उसमें भी नाकाबंदी करते हैं। कल इसी के क्रम में आज कल से पूरे ज़िले में नाकाबंदी चली रही है। उसी के क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग घाटोली थाना क्षेत्र के अंदर कंवरपुरा घाटी पर नाकाबंदी चल रही थी। उसी में एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग जब ली गई तो उसके अंदर से 3 लोगों के पास में स्मैक बरामद हुई है जो 1 किलो 250 ग्राम है। ये तीनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही आरोपी अकलेरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये कहाँ से स्मैक को लेके आए थे और आगे कहाँ पर सप्लाई करने वाले थे उसके संबंध में अनुसंधान अभी जारी है। इनके पास में जो 4 व्हीलर i20 कार थी उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। उसके संबंध में भी अनुसंधान जारी है। इसमें कितने की बताई जाती है? इस स्मैक की इंटरनेशनल जो कीमत अभी आई है वो लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास की है। नागौर के रियाबड़ी में हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में लोक पर्व गणगौर की शाही सवारी हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शादीशुदा महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।